मैं राजीव के पास जा रही हूँ। राजीव, ये उस लिहाज से भी ठीक नहीं है कि जो जनता मैंडेट देती है राजनीतिक पार्टियों को, उसमें खरीद फरोख्त ये करते हैं, तो ये उनके निर्णय के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा है। इसको चीटिंग ही कहेंगे, जो ये अपने पैसे के दम पर खरीद फरोख्त कर ली जाती है। लेकिन राजीव, बीजेपी की तरफ अभी करंट सिनेरियो में तमाम उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अभी तमाम राज्यों के पार्टियों के नाम गिनाए हैं जिन्होंने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से हॉर्स ट्रेडिंग की है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हुई है, उसमें कुछ की सफल हो गई और कुछ की नहीं हुई है। लेकिन ये सिलसिला खत्म कब होगा? देखिए विपनेश, सत्ता के चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। आप पार्टी कोई भी हो, जो कुछ भी पार्टी जिस पार्टी ने किया है, दूसरी पार्टी आती है कमो बेश थोड़ा आगे पीछे, दूसरी भी उसी तरह से करती है। आप देश की राजनीति को देखिए। मैं झारखंड में हूँ, बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी के साथ भी गठबंधन में रही हैं, कांग्रेस के साथ भी गठबंधन में रही हैं। अब मैं झारखंड में हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के साथ भी रहा है, बीजेपी के साथ भी रहा है। आप बिहार में चली जाइए, आरजेडी नीतीश कुमार की सरकार है, आरजेडी को नीतीश कुमार, बीजेपी 17 सालों तक। आप यूपी में चले जाइए, बीएसपी के साथ बीजेपी ने वहां भी सरकार बनाई थी। हाँ, सपा के साथ बनाई नहीं थी, लेकिन एक बार अपरोक्ष समर्थन था जब बीएसपी की सरकार टूटी और मुलायम सिंह यादव सीएम बने और बीजेपी का स्पीकर पूरे टाइम बना रहा और तोड़ फोड़ बीएसपी में हुई और स्पीकर साहब ने मुलायम सिंह यादव के पक्ष में अपना फैसला दिया। आप कहीं किसी भी प्रदेश में, कश्मीर में चले जाइए, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी ने भी उनको मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस के साथ भी उनका समझौता रहा। कहाँ आप किधर भी जाइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस आप देखिए, फारूक अब्दुल्ला यूपीए सरकार में भी मंत्री थे, उमर अब्दुल्ला वाजपेयी सरकार में भी मंत्री थे। तो अब बात आती है वर्तमान की। पूरे देश की राजनीति सबको पता है कि कौन किसके साथ कब कब गया है, कब कब नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा बीजेपी के पुराने जो 3 सहयोगी थे, 3 जिन्होंने बीजेपी को पिलर के तौर पर, बीजेपी के पिलर्स के तौर पे उनको देखा जाना चाहिए, शिवसेना, अकाली दल और नीतीश कुमार जेडीयू, वो तीनों आज उनके साथ नहीं है। तो जिनके कंधों पर हाथ रख के बीजेपी उन राज्यों में खड़ी हुई, आज उन्हीं तीनों को सिमटा भी दिया है और बीजेपी के साथ वो है भी नहीं। देश की राजनीति को एकदम बिल्कुल साफ है, थोड़ा सा उसमें आप लेंस लगाइए, सब दिखाई दे जाता है। दूसरी बात यह है कि आज हम जो बात कर रहे हैं झारखंड की या महाराष्ट्र की नेताओं की, मैं मानता हूं कि शिवसेना को कांग्रेस के साथ गठबंधन विचारधारा के खिलाफ है। तो क्या शिवसेना के बागी सांसदों को, जो शिवसेना के चुनावी टिकट पर, चुनाव चिन्ह पर जीते थे, उनको इस बात को कहते हुए अपने एमएलए पद की, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर और ये कहकर कि हम बाला साहब के सिपाही, उन्हें दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन वो पहले 11 टूटे, 14 टूटे, 17 टूटे, 20 टूटे, 22 टूटे, टूटते रहे, ऑफर गजाता रहा, टूटते रहे, सूरत से गोवा, गुवाहाटी घूमते रहे और फिर एकाएक आकर के मुंबई के 5 सितारा होटल में पूरी संख्या के हिसाब से बहुमत से सरकार बना ली, उसमें बहुत सारे मंत्री भी बन गए। अगर ये अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देते, तब मैं जानता कि ये विचारधारा की राजनीति करते हैं। दूसरी, झारखंड के मुख्यमंत्री पर ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ पावर है का आरोप है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का है। यहाँ झारखंड से 20 किलोमीटर दूर अनगढ़ा वो क्षेत्र है जहाँ उन्होंने अपने ही नाम से खदान करा ली, अपने रिश्तेदारों के नाम से। बताइए, आप माइनिंग मिनिस्टर हैं और आप खुद के नाम से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और जब इसकी शिकायत राज्यपाल के पास जाती है, चुनाव आयोग में जब आप जाते हैं, आपसे सवाल पूछा, आपको मालूम नहीं है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आप देश के संवैधानिक पद पर है, एक मुख्यमंत्री हैं, आपको नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा नहीं देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि मुझसे गलती हुई है और मैंने गलत काम किया, मैं इस्तीफा देता हूं, मैं दोबारा जनता के सामने जाता हूं, चुन के आता हूं। आपने इंतजार क्यों किया? और दूसरी बात, ये 8 दिन से राज्यपाल चिट्ठी पर बैठे हुए हैं। क्या इस उहापोह के लिए, ये चार्टर्ड प्लेन आने जाने के लिए उनके निर्णय में हो रही देरी, इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? आप राज्यपाल ने अंकिता की मौत के बाद, वो बेहद निशंस और खौफनाक और हैवानियत वाली घटना थी। देश का हर आदमी उस पर शर्मिंदा है और अफसोसजनक है। उस पर प्रेस रिलीज पिछले 8 दिनों में एक प्रेस रिलीज राजभवन से आई है। तो ये इतना बड़ा मसला है, देश देख रहा है कि एक राज्य में ऐसी उहापोह की स्थिति है, आधे मंत्री उधर, आधे मंत्री इधर, विधायक उधर। आप जो सोचिए, जिन लोगों ने चुन के भेजा है, उनके लोग आज अस्पताल में जा रहे होंगे, उनके लोग आज उनके काम स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग या दूसरी जगहों पर बिजली नहीं आ रही होगी, किसी गाँव में कहीं ट्रांसफार्मर जल गया होगा, यहाँ बारिश इतनी होती है, वो जनता अपने चुने हुए विधायक के पास कहाँ जाए? वो तो रिजॉर्ट में बैठा हुआ है, वो रायपुर में बैठा हुआ है। ये 8 दिन से हो क्या रहा है? तो इसके लिए
दोनों तरफ के लोग जिम्मेदार हैं। नैतिकता की कहीं कोई बात नहीं है। आप इंतजार कर रहे हैं कि मुझे कुर्सी से जबरन धकेलोगे, उसके बाद मैं विकल्प खोजूंगा कि क्या करना है। और राज्यपाल के यहाँ से इतनी देरी हो रही है तो सत्ता पक्ष को यह हड़बड़ी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा मिशन चल रहा है जिसकी भनक ही हमको न लगे और एकाएक पैर के नीचे से जमीन खिसक जाए। इससे अच्छा है कि विधायकों को ले चलो, एक जगह रहेंगे, थोड़ा दिमाग में शांति रहेगी। प्रतुल शाह जी, आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जो फैसला पहले या दूसरे दिन आ जाना चाहिए था उसमें हफ्ता भर लग रहा है, इसीलिए उनको डर सता रहा है, क्योंकि और राज्यों में बीजेपी ने किया है ऐसा खेल। देखिए, राज्यपाल एक संवैधानिक संस्था है। अब वो इस मामले में कानूनी सलाह दे रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल से बात करें, क्या कर रहे हैं ये बताना या टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन आपको विप्लेश जी एक चीज देखना होगा कि जो सोरेन परिवार है वो चौतरफा भ्रष्टाचार के मामले में झारखंड में घिरा हुआ है। तो एक नया नैरेटिव सेट हो रहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाया जा रहा है। आप देखें, इलीगल माइनिंग के जरिए शेल कंपनीज क्रिएट करके 1000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस के सीबीआई को सबूत मिले थे और ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। वो ठीक है प्रतुल जी, वो हमने सुन लिया, डेवन से पूरा मामला पता है। राजीव जी ने भी वही एक्सप्लेन किया, मेरे सहयोगी राजीव ने भी वही एक्सप्लेन किया है। मैं इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को लेकर सवाल पूछ रही हूँ आपसे, उसका जवाब दीजिए ना। जी, उन्होंने माइंस की बात की थी, मैं इलीगल माइनिंग और शेल कंपनी की बात जोड़ रहा हूं। और जो फाइनल पॉइंट है कि जो गुरुजी हैं शिबू सोरेन, जो अध्यक्ष है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनके खिलाफ भी सीबीआई ने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करके आय से अधिक संपत्ति के मामले को सही माना है और लोकपाल ने उनको नोटिस दिया है। तो चौतरफा तरफ से भ्रष्ट आचरण पे मुख्यमंत्री जी का परिवार, मुख्यमंत्री जी घिरे हैं। इन्होंने ना सिर्फ खुद के नाम पर माइनिंग लीज ली, अपनी पत्नी के नाम पर दे दिया कृषि के लिए जमीन, एक प्रोजेक्ट खोलने के लिए, अपनी साली के नाम पर जमीन दी, अपने भाई के नाम पर, जिनके खिलाफ भी मामला इलेक्शन कमीशन में चला, जो विधायक है, और मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। पूरा पता है मामला, हमने भी सारा पढ़ लिया है, कैसे क्या हुआ है सब मालूम है, एबीसीडी पता है इसकी। मुझे ये बताइए कि ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही है जिसमें जनता का समय पैसा बर्बाद हो रहा है, इसका असल जिम्मेदार कौन है? और अगर झारखंड में आज ये विधायक शिफ्ट किए जा रहे हैं रायपुर के लिए, तो ये बीजेपी की तरफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी ने जैसे महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, उनके लिए बसें तैयार कर दी, उनके लिए प्लेन तैयार कर दिए, रिजॉर्ट होटल तैयार कर दिए, तो ऐसे कहीं हमारे लिए ना हो जाए। समझ रहे हैं इस बात को आप? विप्लेश जी, मैं तो जी किशोर तिवारी जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। किशोर तिवारी जी, गवर्नमेंट होती है, अकेली बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, पहले से सिलसिला चला आ रहा है। ये नहीं, इनकी सरकार है, ये होस्टाइल गवर्नमेंट कहां है? इनकी खुद की सरकार, इनको अपने सरकार में डर लग रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे ये डर पैदा किया है और राज्यों का उदाहरण है, इसीलिए। और दूसरा, वो लिफाफा अभी तक खुला नहीं है, इसीलिए। आप समझिए ना इस बात को। मैम, अगर गवर्नर नहीं खोल रहे, वो एक संवैधानिक संस्था है, इंतजार करना चाहिए। अगर गवर्नर ने खोलकर, क्या पता इसके में ओपिनियन ले लिया हो, हमें इसकी जानकारी नहीं। यहाँ बैठकर कयास लगाना उचित नहीं संवैधानिक संस्थाओं पर। उन्हें अपना काम करने दीजिए। हाँ, जो दलीलें देनी थी जेएमएम को उन्होंने दे दिया कि भाई चोरी का माल हमने चोरी किया लेकिन निपटा नहीं पाए, तो इसलिए हमारी सदस्यता मैं जल्दी से अब दोनों मेहमानों से कहूंगी, किशोर तिवारी जी पहले आप रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, मतलब बिना सबूत के, बिना कुछ दिखाए वगैरह, ऐसे अगर आप उंगलियां उठाते रहे और ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करते रहे, तो सोचिए सर कहां जाएगी राज्य की जनता, कहां जाएगी? जिन्होंने वोट दिया है उनके अपने कहां जाएंगे? आप सब तो लगे हुए हैं रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, होटल पॉलिटिक्स करने में। देखो, मैं जनता के विवेक पर ही छोड़ता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की बहुत चर्चा हुई और न्यूज 24 अभी जेएमएम की भी बात को बहुत अच्छे से पब्लिक में रख रहा है। और ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है या खोखा पॉलिटिक्स कहते हैं या ईडी सीबीआई पॉलिटिक्स कहते हैं, मुझे एक ही बोलना था प्रसून को कि आप तो राजभवन के भी प्रवक्ता के तरीके बोल रहे थे, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल पद आपका, इसका देखो बीच में मत ना घुमाए। अरे मेरे को बीच में तो बोलो मत यार। एक नेशनल चैनल में इस तरीके से मिस इंटरप्रेट ना करे, आप बहुत सीनियर हैं। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कहा राजभवन को निर्णय लेना है, वो क्या कर रहा है इसके उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। मैंने कभी नहीं राजभवन के प्रवक्ता के तौर पर काम किया। हाँ, मैंने ये जरूर कहा कि मुख्यमंत्री जी ये साफ है, और आपके अपने रिपोर्टर ने भी बड़े अच्छे से बताया
कि माइनिंग मंत्री रहते खुद अपने चलिए विभाग ठीक का है, ये mining बातें पट्टे कई बार को- रिपीट एक हो मिनट चुकी है। में- किशोर में- तिवारी जी, मैं आपका जवाब पूरा लेना चाह रही थी, लेकिन वक्त मुझे अब परमिशन नहीं दे रहा है, हमें डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। लेकिन देखिए, सवालों के जवाब से नेता बचते रहे और एक दूसरे पर आरोप अब भी लग रहा है। हमने आज सवाल ये उठाया था कि तेरा मेरे में जो लोकतंत्र फंसा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर ये लोकतंत्र देश में कब खत्म होगा? किसी के पास जवाब नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि सभी इसमें शामिल हैं, कोई भी दूध का धुला नहीं है, कोई भी पाक साफ नहीं है। लेकिन हाँ, जनता के निर्णय का, जनता के मैंडेट का ये राजनीतिक पार्टियां कैसे मजाक उड़ा रही हैं, उनके पैसे को, समय को कैसे बर्बाद कर रही हैं, ये सब आपके सामने है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।